नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, कल सदन चल रहा था और सदन के अंदर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और ऐसा बताया जा रहा था कि गाजे बाजे के साथ आ रहे थे और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो पढ़ना शुरू करेंगे, लोग जो है थपथपाना शुरू करेंगे टेबल और ये बताएंगे कि क्या ही जो है उन्होंने बिल पेश कर दिया दोस्तों। और ये बिल जितना आपको आसान लग रहा है, कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा ये खतरनाक बिल है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे खतरनाक हो सकता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बिल के तहत यह बताया जा रहा है कि चाहे भले ही देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे भले ही देश के गृह मंत्री क्यों ना हो, चाहे किसी भी राज्य के जो है मुख्यमंत्री क्यों ना हो दोस्तों, चाहे किसी भी पद पर मंत्री क्यों ना बैठा हो, अगर एक बार किसी तरीके से अगर उनके ऊपर शिकायत दर्ज हो गई, गंभीर मामलों में अगर वो जेल चले गए, गिरफ्तारी हो गई और 30 दिन अगर गलती से उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे बिता दिया दोस्तों, तो सोचिए कि 31वां दिन जो है वो सरकार का होगा और सरकार तुरंत उनको कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी और सत्ता छीन लेगी दोस्तों। इसीलिए तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध जताया। हालांकि कल सदन के अंदर जो नजारा देखने को मिला दोस्तों, अपने आप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत से आज तक इतनी भयानक तस्वीर कभी देखने को नहीं मिली होगी। जी हां दोस्तों, सोचिए कि देश के गृह मंत्री साहब वो उस बिल को लेकर के वो पेश कर रहे हो, पढ़ रहे हो और विपक्षी पार्टियां उसी बिल की पेपर को लेकर फाड़कर उनके सामने उड़ा दे, तो सोचिए वो नजारा क्या होगा दोस्तों। और नजारा इस कदर से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह के ऊपर जब वो पेपर फाड़ करके फेंका जाता है, चेहरे के सामने उड़ाया जाता है, उस पेपर के परखच्चे उड़ाए जाते हैं दोस्तों, तब मार्शल भी तैयार हो जाते हैं। सोचिए, मार्शल जो है अमित शाह के चारों तरफ से जो है घेरा बना लेते हैं। यानी एक तरफ ये तस्वीरें दिखाई जा रही थी और दूसरे तरफ जो राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है, जो कहा है, वो आप सभी के सामने है दोस्तों। तो सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से आप सभी के सामने रखूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। तो दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस बिल को सरकार लाना क्यों चाहती है। तो सिंपल भाषा में आप समझिए कि सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता शायद नहीं बचा है। सरकार के पास यह बात पता चल गया है पहले ही कि कहीं ना कहीं अब मोदी जी की साख जो है अब दांव पर लगती जा रही है। जो जनता पहले मोदी के नाम पर वोट दे दिया करती थी, अब वो शायद कहीं ना कहीं जनता खिसकती हुई जा रही है दोस्तों। राहुल गांधी को पहले पप्पू साबित किया जाता था, राहुल गांधी को पहले बचकाना बातें करने वाले नेता साबित किया जाता दोस्तों। लेकिन आज राहुल गांधी ने जो मोर्चा संभाल रखा है सड़क से लेकर के संसद तक, वो आप सभी के सामने है। राहुल गांधी किस तरीके से सड़क के अंदर बोल रहे हैं, सड़क पर बोल रहे हैं, जनता के बीच बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो फिर जेल जाने के लिए तैयार रहे या फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों। हालांकि इस पर कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मैं इसलिए इस मसले को रख रहा हूं क्योंकि जैसे ही अमित शाह ने इस बिल को रखा कि अब 30 दिन तक कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो जेल चले जाते हैं 30 दिन के लिए तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा दोस्तों। सोचिए, जब ये खबर सामने आई, जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया दोस्तों, तो मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए क्योंकि देश की जनता के लिए नहीं, ये बल्कि कानून बनाया जा रहा है हर राज्य के मंत्रियों के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी पद पर बैठा हुआ। तो मैंने सोचा कि काफी अच्छी खबर है और ये अच्छी कदम हो सकती है सरकार की तरफ से। लेकिन जब मैंने इसे थोड़ा खंगालना शुरू किया दोस्तों, तो जब सच्चाई सामने आई तो पैरे तले जमीन खिसक गई। सवाल यह है कि केंद्र सरकार इसको लाना क्यों चाहती है, आखिर इस बिल के पीछे मकसद क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है वो है उपराष्ट्रपति चुनाव का। जी हां दोस्तों, कुछ ही समय के बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। हालांकि एनडीए की तरफ से और इंडिया की तरफ से दोनों कैंडिडेटों के जो है नाम घोषित कर दिए जा चुके हैं, नामांकन तक भरा जा चुका है दोस्तों। और इसी बीच ये खबर आ रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वो 3 बिल लेकर के जा रहे हैं, देश सदन के अंदर पेश कर रहे हैं, जिसको लेकर यह कहा गया कि जब चाहेंगे तब सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, सीएम की कुर्सी को जो है छीन लेंगे। इसलिए क्योंकि एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से किसी को गलत तरीके से फंसाकर और उस पर इल्जाम लगाकर अगर 30 दिन तक जेलों में अगर डाल दिया जाए किसी सांसद को या फिर किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को, तो सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से अपनी सत्ता बचा पाएंगे। तो सवाल यह है दोस्तों कि न सिर्फ ये मुख्यमंत्री के पद के लिए दिक्कत है, दिक्कत सबसे बड़ा यह है
कि सरकार अगर कहीं भी, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार कहीं भी चुनाव लड़ती है, मान के चलिए बिहार का चुनाव आने वाला है कुछ ही समय के बाद, फिर उसके बाद बंगाल का चुनाव है, फिर जो है असम का चुनाव है, लगातार ऐसे पैटर्न तैयार हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि मान के चलिए बिहार का चुनाव है, बिहार अगर बीजेपी नहीं जीतती है और इंडिया अलायंस जीत जाता वहां पर, और वहां पर तेजस्वी यादव को सीएम बना दिया जाए, तो सोचिए दोस्तों कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को पचा पाएगी? क्या ये बात हजम होगा? तो इसीलिए लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर पहले ही कई सारे गंभीर धाराओं में जो है, गंभीर चीज़ों पर जो है मसले तैयार हैं, ईडी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले से दबाव बना रखे हैं। यानी जैसे ही उठने की कोशिश करेंगे उसको गंभीर मसला बना दिया जाएगा सबसे पहले, और फिर बाद में 30 दिन जेल में डालकर कुर्सी छीन ली जाएगी दोस्तों। और मैं 30 दिन जेल डालने की बात इसलिए कर रहा हूं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर आप अरविंद केजरीवाल को देख सकते हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है हेमंत सोरेन को देख सकते हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर आप सत्येंद्र जैन को देख सकते हैं दोस्तों। ये सभी जो है लगभग ठीक ठाक समय जेल से बिता करके आए हैं। इकलौता नेता ऐसा देश राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भी उनको जेल काटना पड़ा था दोस्तों, और उस वक्त उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। और सोचिए कि अगर यही पैटर्न रहा तो सरकार, जितनी भी विपक्षी सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, जब चाहेगी जैसे चाहेगी इन सरकारों को गिरा सकती है। इसीलिए विपक्षी पार्टियों ने कल सदन के अंदर हंगामा मचाया, न सिर्फ हंगामा मचाया बल्कि इस बिल को फाड़कर फेंक दिया दोस्तों। और अब ये नौबत आ गई राहुल गांधी के सामने कि सरकार फिर से बैकफुट पर है और इस पूरे बिल को लेकर, इस तीनों बिल को लेकर जेपीसी गठित कर दी है दोस्तों, यानी जेपीसी के लिए भेज दिया गया है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार एक के बाद एक कई सारे मौके पर बैकफुट पर नजर आ रही है दोस्तों। और राहुल गांधी जो कल कह रहे हैं, एक तरफ बिहार में यात्रा निकाल रहे थे और जैसे ही इस बिल की जानकारी उनको मिली वो दिल्ली चले आते हैं, और जैसे ही दिल्ली में आते हैं तमाम तरीके के लोगों से मुलाकात करते हैं, नामांकन होता है उपराष्ट्रपति चुनाव के जो कैंडिडेट होते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, उसमें जाते हैं और जो वाकया बोलते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए, वो बड़ा गंभीर हो जाता है दोस्तों। वो ये कह रहे हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति जी है कहाँ चुप हो गए, आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए, हम कैसे यकीन कर लें कि अभी भी लोकतंत्र जिंदा है। राहुल गांधी इस साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए दोस्तों। और एक ऐलान जो राहुल गांधी ने कल कहा, वो क्या कहा, वो ये कहा कि जो यात्रा बिहार के अंदर निकाल रहे हैं दोस्तों, वो सबसे बड़े वरिष्ठ नेताओं से ऐलान कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं कि सभी नेताओं को जो है बिहार आना चाहिए और उनके कदम से मिलाकर इस लड़ाई में साथ देना चाहिए दोस्तों। तो एक तरफ राहुल गांधी जी लगातार सरकार को बैकफुट पर लाते जा रहे हैं, दूसरे तरफ सरकार अपने ही लाए हुए बिल को उसको जो है जेपीसी में भिजवाने के लिए मजबूर होती जा रही है। और तीसरे तरफ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये कहीं ना किसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़ा खेल कर दें, 16 सांसदों के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल कर दें। इसीलिए इस बिल को लाकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर एक भारी भरकम दबाव बनाने की कोशिश की गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि क्या सच में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्लान बनाकर तमाम विपक्षी सरकारों को गिराने का एक नया पैतरा अपना लिया है, तमाम राज्यों के सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, या फिर असली मकसद कुछ और चल रहा है? आप सभी के मन में भी कुछ सवाल हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।